हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे और ये संचारी रोग खासकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक मनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, कूड़ा करकट झाड़ झंखाड़ की साफ़ सफाई करते हैं। इसका जो मुख्य वजह है, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो गंदगी से फैलती हैं या फिर मच्छर जंतुओं से, जीव बैक्टीरिया वायरस से फैलते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि ये हम संचारी रोग और गैर संचारी रोग के बारे में हम बताएं। तो सर्वप्रथम हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि रोग क्या होता है, डिजीज या रोग। और रोग को पढ़ने से पहले हम स्वस्थ को पढ़ेंगे। स्वस्थ और रोग। वास्तव में जो हमारा शरीर है वो यदि नॉर्मल अवस्था में है, उसके क्रियाकलाप अगर नॉर्मल अवस्था में है तो हम उसे स्वस्थ कहते हैं। किसी बाह्य कारक, वातावरणीय कारक, बैक्टीरिया वायरस के कारण जब कभी हमारे शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो हमारा शरीर उसको समान स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। और जो ये समान स्थिति जब होती है तो इसी को हम समस्थैतिक या होम्योस्टेसिस कहते हैं। समस्थैतिक या होम्योस्टेसिस, समान अवस्था। बाह्य कारक के कारण अगर समान अवस्था बनी रह गई, संतुलित बना रह गया, तब इस स्थिति को हम समस्थैतिक कहते हैं। लेकिन जब बाह्य कारक के कारण हमारे शरीर में या शरीर की क्रियाकलाप में समान स्थिति नहीं बन पाती या समान स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे हम अस्वस्थ कहते हैं। ये जो अस्वस्थता होती है इसी को हम डिजीज कहते हैं, रोग कहते हैं। तो उनके ऊतक टिश्यू को डैमेज कर देते हैं या आघात पहुंचाते हैं या फिर वहाँ कोई विषैला पदार्थ छोड़ देते हैं जिससे रोग उत्पन्न होता है। तो इन जीवाणुओं, विषाणुओं, कवक और प्रोटोजोआ कृमि का जो फैलने का माध्यम है ये 2 तरह का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है जब कोई रोगी स्वस्थ व्यक्ति से सीधे संपर्क में आता है, हाथ मिलाता है तो पता चला वायरस या जीवाणु उस व्यक्ति तक पहुंच गया, या फिर ब्लड का आदान होता है, रक्त का लेन देन होता है। जैसे HIV में या एड्स में अगर संक्रमित रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो वो जो वायरस है दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। इस तरह से जो संक्रमण होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो अप्रत्यक्ष होता है वो सीधे न पहुंच करके वो हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या फिर जंतुओं के माध्यम से, जैसे मच्छर। कई डिजीज ऐसे हैं, जैसे डेंगू फीवर ले लीजिए, येलो फीवर ले लीजिए या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस ले लीजिए। इन सब के जो वायरस हैं इनको कैरी करने का काम, ढोने का काम, वाहक का काम मच्छर करते हैं। और जो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं हम वाहक या कैरियर, वाहक या कैरियर कहते हैं। कैरियर जैसे मादा क्यूलेक्स मच्छर, जापानी इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क ज्वर के वायरस को या JE वायरस को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। या एडीज, मादा एडीज मच्छर, ये डेंगू फीवर जो फ्लेवो वायरस को
संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। ये जो मच्छर हैं ये कैरियर का काम करते हैं, वायरस को, जीवाणु को या प्रोटोजोआ। मलेरिया एक डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होती है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसमें कई प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इससे मलेरिया रोग होता है और इसका कैरी करने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। अगर संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है और वही मच्छर जाके स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम उसके शरीर में पहुंच जाता है और उसे मलेरिया रोग हो जाता है, जिसमें सर्दी ठंडी के साथ बुखार आता है और इंटरवल पे आता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग लक्षण हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें जीवाणु की तो कुछ रोग हैं जीवाणु से जो फैलते हैं। जीवाणु से फैलने वाले रोग जिसे हम टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार कहते हैं, आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। ये जो बुखार होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। खासकर आंत्र को, छोटी आंत को इन्फेक्ट करता है, जिससे फीवर लंबे समय तक बना रहता है। ये जो बीमारी है ये संदूषित भोजन के खाने से या मक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस जीवाणु को पहुंचाने से बीमारी फैलती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, व्यवहारिक परिवर्तन करिए, साफ सफाई रखिए और आवश्यकता पड़े डॉक्टर की सलाह पे दवा लीजिए। जीवाणुओं से फैलने वाला हैजा या कॉलरा, जिसके लिए विब्रियो कोलोरी ये जीवाणु है। विब्रियो कोलोरी जीवाणु के कारण जो हैजा डिजीज होती है ये खासकर पानी, संदूषित पानी से फैलता है। तो इससे बचने का तरीका, संदूषित पानी न पिएं, स्वच्छ पानी पिएं, उबाल कर पिएं। आवश्यकता पड़े तो एक क्लोरीन की टिकिया पानी में डालें, जब वो आधे घंटे बाद वो पानी शुद्ध हो जाएगा तो पानी का सेवन करिए, तो मलेरिया जैसे घातक रोग से बचा जा सकता है। इसी तरह से जो जीवाणु जनित रोग हैं उसमें डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी ये वायु के द्वारा फैलती हैं। डिप्थीरिया जिसमें जो ग्रसनी है वहाँ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका वायरस जो है छींकने और खांसने से हवा में इसके ड्रॉप्स आते हैं और ये ड्रॉप्स अगर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो स्वस्थ व्यक्ति भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। कुकर खांसी जिसे हम पार्टूसिस कहते हैं, ये इसमें फेरिंग्स में म्यूकस जमा हो जाता है, स्टिफनेस, टाइटनेस आ जाता है। अगर ये टाइटनेस बराबर बनी रही तो खांसी बहुत तेज़ी आती है और सही समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी से मृत्यु हो। विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियां जैसे चेचक में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसे शरीर पे दाने निकल आते हैं, लाल पीले दाने पड़ते हैं। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन तक रहता है और ये बीमारी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर उस व्यक्ति जिसको बीमारी है उसके कपड़ा छूने से, इसका रुमाल यूज करने से इसका जो वायरस है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है, वहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है। चेचक, पीलिया या जॉन्डिस, डेंगू, येलो फीवर, या फिर इंसेफ्लाइटिस,
हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारा वायरस की डिजीज हैं। ये जो वायरस है ये भी जल के द्वारा, वायु के द्वारा अथवा कीट पतंगों के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाए जाते हैं। खासकर अगर हम डेंगू फीवर की बात करें, डेंगू फीवर के लिए एडीज मच्छर, एडीज मच्छर जो संक्रमित व्यक्ति को काटता है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। हम लोग बात करेंगे इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क ज्वर, इसे हम जापानी जेई या जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। इसका एक और नाम है AES, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क ज्वर है, ये एक वायरस जनित रोग है और इसके वायरस को हम जेई वायरस कहते हैं। इस वायरस के संक्रमण से मस्तिष्क ज्वर होता है और हाई फीवर, हेडेक या दर्द, मस्तिष्क दर्द, उल्टी, कमजोरी और इसके जो और घातक लक्षण जैसे गले में अकड़न, बेहोशी, या कोमा में चला जाना आदि इस बीमारी के लक्षण हैं, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसका जो प्रबंधन है, बचने का जो उपाय है, तो सबसे पहला उपाय है इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे ही बुखार हो उसे डॉक्टर से सलाह के बगैर कोई दवा नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़, बुखार कम करना बहुत आवश्यक है। बुखार कम करने के लिए सर पे पानी की पट्टी रखना, जिससे सर का टेम्परेचर कम हो सके और जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज ना हो पाए। अगर मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो बच्चा कोमा में चला जाता है और फिर उसको सही होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि कोई बच्चे गंभीर बीमारी से जिंदगी भर के लिए प्रभावित हो जाते हैं। मस्तिष्क रोग कोई हो जाता है। तो जैसे ही बीमारी हो, बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बहुत सारे बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। पिछली साल बिहार के मुजफ्फरपुर में जो चमकी रोग आया था, जिसमें 48 या 50 बच्चे की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, वहाँ पे यही जापानी इंसेफ्लाइटिस थे। तो ये बीमारी का जो घातकनेस है वो आप समझ सकते हैं
कि जब फीवर हो जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जो बच्चा सही ढंग से ठीक नहीं हो पाता, कोई मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है जो इसके जीवन से जुड़ जाती है। इसीलिए जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो संक्रमण है, ये जो वायरस है, ये वायरस पक्षियों से मच्छर के द्वारा, किसके मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर से पिग में फैलता है, सुअर। और संक्रमित सुअर को दूसरा जो मच्छर है क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स कहिए, मादा से स्वस्थ व्यक्ति में। तो एनिमल को संक्रमित सुअर को यदि कोई मच्छर काटता है तो वो संक्रमित मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उसके शरीर में चला जाता है। अब इसकी जो रोकथाम है, रोकथाम के 3 तरीके हैं। एक तो बचाव, व्यावहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन से तात्पर्य है अगर ये जो क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स है, इससे बचा जाए। इससे बचने के लिए मादा क्यूलेक्स रुके हुए पानी, गंदे पानी, नाली, टायर के पानी आदि में अंडे देता है। अगर वो ये सब साफ सफाई रखे जाए तो मच्छर की संख्या कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे मच्छर आपको काट ना सकें, या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं जिसको लगाने से, शाम सुबह लगाने से मच्छर आपको काटेंगे नहीं। तो मच्छरों के संहार से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरा, इसके टीके आए हुए हैं, टीके जिसको हम जेई वैक्सीन कहते हैं। ये टीके 1 साल के बच्चों को लगते हैं। 2 टीके लगते हैं, एक पहला डोज 1 साल पे और फिर 4 हफ्ते के बाद या 28 दिन के बाद दूसरा डोज, जिससे इसकी सुरक्षा होती है। और कुछ मेडिसिन्स हैं जिसको लेकर के इससे बचा जा सकता है। जब इसका बुखार आए तो जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं। और अगर बुखार कम ना हो रहा हो तो केवल एक मेडिसिन पैरासीटामॉल का यूज किया जा सकता है। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में जो जानकारी है ये आपके काम आ सकती है। और इससे बचाव के जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम सब मिल कर के संक्रामक रोग या संचारी रोग से बचाव हेतु प्रयास करें। साफ सफाई का ध्यान रखें, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धुलें और आसपास की जो गंदगी है उसको दूर रखें। खासकर पानी, संदूषित पानी का न यूज करें। पानी को गर्म कर लें, उबाल लें जिससे उसके बैक्टीरिया या वायरस ख़त्म हो जाए, या उसमें क्लोरीन की टिकिया यूज करें। तो बच्चों, हम लोग देख ले रहे संचारी रोग और गैर संचारी रोग में अंतर क्या है। संचारी रोग और गैर संचारी रोग। जैसा कि संचारी रोग की डिफिनीशन प्रारंभ में हमने आपको बता दिया हूँ कि संचारी रोग वो बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। गैर संचारी रोग वे बीमारियाँ होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। संचारी रोग फैलाने वाले जो कारक हैं वो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि आदि हैं। जबकि गैर संचारी रोग में न तो जीवाणु से, न वायरस से, न प्रोटोजोआ से नहीं फैलता। ये बीमारी गैर
संचारी रोग व्यवहारिक परिवर्तन, खान पान, असंतुलित आहार से फैलती है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं कि इस बीमारी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप लोग संचारी रोग के बारे में देख चुके हो कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां जैसे हैजा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, या विषाणु से होने वाली डिजीज चेचक, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, HIV या जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये तमाम बीमारियां वायरस से होती हैं। गैर संचारी रोग में जो बीमारियां हैं जैसे आप मोतियाबिंद, आँख का मोतियाबिंद होता है, या अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, फैटी लीवर, आर्थराइटिस। अब ये उदाहरण ये देख के आप देख लीजिए, मोतियाबिंद, ये जैसे ही एज बढ़ता है, एज के साथ आँखों में का जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, जिसमें किसी न बैक्टीरिया का रोल है, न तो वायरस का रोल है, न प्रोटोजोआ का, न कोई कृमि का। तो ऐसी जो बीमारियां हैं वे बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। अस्थमा सांस का रोग होता है, एक निश्चित समय के बाद सांस की नलियों में म्यूकस जमा हो जाने के कारण या किसी और के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। डायबिटीज, शुगर, खान पान के असंतुलन से या मॉडर्न लाइफस्टाइल से, जैसे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, परंतु जब आप एनर्जी का पूरा उपयोग नहीं करते हो तो वो एनर्जी आपके शरीर में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। प्रॉपर ढंग से एनर्जी का यूज, हाई एनर्जी का यूज न करना और एनर्जी ज़्यादा लेना, खान पान ज़्यादा करना, ऐसी स्थिति में आपको मोटापा, ओबेसिटी बढ़ाएगा। और डायबिटीज, किडनी से संबंधित बीमारी, कैंसर में भी कई कैंसर होते हैं, किडनी का कैंसर, लीवर का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो जीन में परिवर्तन होने के कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करती हैं। फैटी लीवर, आप खाना ज़्यादा फैटी खा रहे हो जिससे लीवर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। आर्थराइटिस, किडनी फेल्योर, 50 बीमारियां हैं जिसे हम गैर संचारी रोग कहते हैं, जो जीवाणु विषाणु से नहीं फैलती है। तो ये इसका डिफरेंस है। हमें लग रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक कक्षा और होती है।